ओम नमः शिवाय। तो आइए जानते हैं करवा चौथ कब मनाया जाएगा, चंद्रोदय कब है, पारण कब होगा, इसका विधि क्या है और इसका कथा क्या है, यह सब मैं आप सबको बताऊंगा। अब की बार करवा चौथ सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इसका समय है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि जो 1 नवंबर को हो रहा है। यह महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि इसमें चांद की पूजा और अर्घ देना विशेष जरूरी रहता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा का मुहूर्त है सायंकाल 5:45 से 7 बजे तक का और चंद्रोदय है रात्रि 8 बजे। चांद को अर्घ देने के बाद आप अपने पति के हाथ से जल पीकर पारण कर सकते हैं। व्रत का कथा क्या है, तो आप यह कथा शांत चित्त होकर के सुनिए। मानधाता ने कहा, इंद्रकील गिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि ओहो अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को टालने के लिए उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था सो मैं तुम्हें बता रहा हूं। करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूं, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा कि हे भगवान, वह चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से शोभित, लोगों को वंश के करने वाले, दिव्य स्त्रियों से सुशोभयमान, जहां वेद ध्वनि हो रही हो, ऐसी स्वर्ण से भी मनोहर परम रमणीक चक्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा स्वर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक एक पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे दान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी दिन तप व्रत उपवास कर सायंकाल के स्नान कर व्रतों में भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पादि और गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खड़ान का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त इस कारवा और गेहूं के पिसान और गुण से बना नैवेद्य, ठुकवा एवं और भी अनेक प्रकार की फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बंधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा देकर उसे धारस बढ़ाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया और बहन के प्रेम में दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के बाद उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी व्रत का फिर भौजाइयों के साथ और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य में आप यहाँ आ गई हैं तो मेरे पति को जीवित कर मेरे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय के ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया। इससे व्रत दूषित हो गया, इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करवा चौथ का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति जीवित कर दूंगी।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि पूर्वक कारवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार करके व्रत को करने से इंद्राणी के प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत पांडवों के अतुलित राज्य को प्राप्त किया, जिसके उनका प्रताप जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्री इस कारवा चौथ का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधि से पूजन करेगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश के पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक कारवां दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें और मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी कारवें। इस प्रकार से व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा लक्ष्मी को पावेगी। जय भगवान शिव, जय माता की। तो यह रहा कारवा चौथ का कथा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।